नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो डीएलएड 2024 प्रथम सेमेस्टर का जो गणित का एग्जाम हुआ जो आज 9 अगस्त को ही हुआ है, 9 अगस्त 2024 का। आज इसका हम पूरा सोल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.6 गुणे 0.2 0.6 गुणे 0.4 का मान क्या होगा। तो इसको लिखेंगे 0.6 गुणे 0.4 हो जाएगा 6 चौके 24। और देखें पॉइंट कितने, एक एक ये यानी दो डिजिट के पहले पॉइंट रखना होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.24। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो मान लेते हैं वो संख्या x है। तो कह रहा है x का 24% 96 यानी x गुणे 24/100 बराबर 96। 24 चौके 96 और ये 100 की गुणा 4 से हो जाएगी, तो यानी संख्या हमारी आ जाएगी 400। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। ये हमारी एक तिर्यक रेखा है, अंतःकोण ए कोण, यानी ये ए हो गया, ये बी। तो ए और बी के बारे में पूछ रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये एंगल, ये वाला एंगल अगर हम देखें तो ये दोनों एंगल होते हैं एकांतर, तो यानी ये भी होगा, ये एंगल भी बी ही होगा। अब ये पूरा एंगल हो गया एक रेखा। तो यहाँ हमें पता है कि रेखा पे पूरा बना हुआ कोण कितना 180 डिग्री का होता है। तो ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो ए और बी यानी इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें समपूरक कहते हैं। इसलिए हमारे ये क्या हो जाएगा, समपूरक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम होगा। तो देखें पहले में देखेंगे तो 3 के आगे 4, 3 के आगे कितनी 3 डिजिट है, तो इसका हो जाएगा 3000, 4 30,000। यहाँ पे 3 के आगे 2 है तो ये इसका होगा 300। यहाँ पे इसका 30 होगा और इसका कितना 3 होगा, तो सबसे कम इसी का होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ये 43। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कैसे कहता है क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर क्या होता है। देखिए पूर्णांक होते हैं हमारे माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1 0 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट तक। तो हम देखेंगे सब में अंतर कितने आ रहे हैं, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। यानी क्रमागत जो दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब यहाँ से हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमारा शुरू हो जाते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। अब कह रहा है रेखाखंड किसे कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखना होगा रेखाखंड होता है रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित बिंदु होते हैं, दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड कहलाता है। जैसे ये हमारा हुआ ए बी, तो ये हमारा एक ए बी रेखाखंड हो गया। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। तो ये हमारा हो गया ए बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि -8 गुणे +75 गुणे 0। तो ये हो जाएगा -8 गुणे 75 गुणे 0। और 0 में किसी भी गुणा करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, लगातार 1 घंटे में वो कितनी माला बना लेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक माला बनाने में उसको टाइम लग रहा है
बनाने में समय लग रहा है 1/3 मिनट, तो 60 मिनट में कुल माला वो बनाएगा। टोटल मिनट कितने, 60/1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 60 × 3, यानी वो 1 घंटे में टोटल 180 माला बनाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भुजाओं के आधार पर, नहीं कहा, अगला क्वेश्चन कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। नवा क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक रेखा खींचेंगे ए बी, ए को केंद्र मान के कोई भी एक चाप लगाएंगे, फिर उसी चाप से एक, यहाँ मान लिया सी है, सी बिंदु से वही चाप लगा देंगे, इसको मिला देंगे, यही हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ये मान लिया, यहाँ पे मान लिया एफ है, एंगल एफ ए सी ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। उत्तरवर्ती संख्या मतलब इसकी एक आगे की संख्या, यानी इसमें प्लस जोड़ देंगे तो 1000, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें एक संख्या 13 है। इसमें हम 13 से भाग कर देंगे 117/13, 13 नाम है 17, तो हम 117 को लिख सकते हैं 13 × 9, हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारे यहाँ से शुरू हो जाते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तो चौड़ाई 45 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। अब देखिए, ये मान लिया बगीचा है, इसकी लंबाई है 115, चौड़ाई है 45, तो तार हमारा इसके पर चारों भुजाओं पे लगेगा, तो तार हमारा किसके बराबर हो जाएगा, परिमाप के बराबर। परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ से जगह 2, लंबाई हमारी कितनी 115, चौड़ाई कितनी 45, 115 45 160, यह हो जाएगा 320 मीटर, यानी हमें इसको घेरने के लिए 320 मीटर तार की लंबाई, 320 मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, यानी अगर ये ए है तो ये भी है। उसके बाद हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये ए और ये बी। उसके बाद आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, तीनों भिन्न होती हैं, ए और बी सी। तीन प्रकार के हो गए, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, तीनों ही भुजाएं असमान होती हैं, भिन्न होती हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने 1500 रुपए का कोट 25% छूट देकर बेचा, बताइए कोट कितने में बेचा। यहाँ से पहले तो हम छूट निकालेंगे, छूट हो जाएगी 1500 गुणे 25/100, ये सौ कट गया, 15 × 75 के 5 ऐसे लगे 7, 15 30, 30,
यानी 375 रुपये की छूट है। तो बेचेगा कितना, यानी विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 1500 माइनस 375। इसको घटा लेंगे। 10 से 5 गया 5, 9 से 7 गया 2, 4 से 3 गया 1, यानी 1125 रुपये में वो बेचेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्धक और लघुत्तम समापवर्धक क्रमशः 5 और 175 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 हो तो बड़ी संख्या का मान बताइए। देखिए अनुपात 5 और 7 है तो संख्या हो जाएंगी 5x और 7x। लाफा दे रखा है कितना, 175। माफा दे रखा है 5। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है, लाफा गुणे माफा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लाफा है हमारा कितना, 175। माफा है 5। पहली संख्या हमारी है 5x, दूसरी संख्या है 7x। ये 5 से 5 कट गया, यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 बचे 35। यहाँ पे आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25। तो एक्स बराबर आ गया 5। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 7x। तो बड़ी संख्या हो जाएगी 7x, यानी 7 गुणे 5 35। तो बड़ी संख्या हमारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 35। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यंजक से घटाना है, तो लिख लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, जो घटाना है उसको नीचे लिख लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो जब घटाया था तो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का है, ये प्लस का है तो माइनस। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए प्लस का 6x, ये माइनस का 5x, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x। प्लस का 4 माइनस का 3, ये प्लस 1। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विजातीय व्यंजक किसे कहते हैं। देखिए विजातीय व्यंजक होते हैं जिस व्यंजक के बीजीय गुणनखंड समान ना हो। जिस व्यंजक का बीजीय गुणनखंड समान ना हो उसे विजातीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एक आ गया आपका हो गया 5x² y, दूसरा हो गया 2xy²। तो देखिए यहाँ x² y है, यहाँ xy, तो बीजीय व्यंजक इसके समान नहीं है। जैसे 2ax हो गया, 3by हो गया, तो ये सारे व्यंजक आपस में विजातीय व्यंजक हैं क्योंकि इनके गुणनखंड पद जो है वो समान नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजय का घर से बाजार 11.5 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर उसका विद्यालय बाजार से 1.25 किलोमीटर दूर है। अजय के घर से विद्यालय की दूरी बताइए। ये मान लेते हैं ये अजय का घर है, ये मान लेते हैं अजय का घर है, यहाँ से विद्यालय की दूरी है 11.5 किलोमीटर। नहीं बाजार, एक से ये बाजार है, घर से बाजार की दूरी, और यहाँ से इसका विद्यालय है 1.25 किलोमीटर। तो घर से विद्यालय की दूरी हो जाएगी 11.5 में 1.25 जोड़ देंगे, 5 5 2 7, यानी 12.75 किलोमीटर। तो अजय के घर से विद्यालय की दूरी हो जाएगी 12.75 किलोमीटर। तो इस यहीं पे आपका पूरा पेपर समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।